वेलकम टू आर एन टीचर अकेडमी। आर एन टीचर अकेडमी में सबका स्वागत है। देखिए, सबसे अलग और सबसे खतरनाक ट्रिक्स हल कैसे करेंगे, जो कि हिंदी पेडागोगी के 10 ऐसे प्रश्न जो कि टेट, सुपर टेट या आर टेट, पंजाब टेट, राजस्थान, बिहार, हरियाणा टेट या एमपी टेट, सी टेट, कई बार ऐसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे 10 प्रश्नों को जो है हम लोग पेडागोगी जो है कि ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हर तरह की वीडियो ला सकूँ। तो इसके पहले देखिए, हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न दिया है कि वैदगोत्स्की के सिद्धांत जो है कि वैदगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। प्रत्येक ऑप्शन ए में प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। बी, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। और बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक से कम होती है। और सहयोगात्मक समस्या समाधान, इसमें देखा जाए अगर तो उन बच्चों को कठिन सवालों को हल करने की सहायता न करना, ये तो हमारा पहले नेगेटिव गलत हो गया। अब उन बच्चों की संगति श्रेष्ठतम सुख उपलब्धि, हम बच्चे को आंकने का काम नहीं करेंगे, कम या मतलब ज़्यादा, दो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत, अब 10 लड़के हैं तो उसमें एक एक को उनके हिसाब से तो हम कार्य दे नहीं सकते, यानी 3 ऑप्शन गलत। हम 3 ऑप्शन अलग निकाल दिए तो जो एक बचा वही हमारे लिए सही होगा। क्यों सही होगा अभी बता। तो देखिए, जैसे कह सकते हैं कि डी क्यों सही होगा कि वैदगोत्स्की के अनुसार अगर कहा जाए तो ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। और कहा जाए तो अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति के वातावरण जैसे वस्तु, औजार, किताबें, मानवीय निर्मिता इत्यादि तथा समुदायों जैसे समुदायों में वितरित होता है। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन वैदगोत्स्की, मतलब किस कथन से वैदगोत्स्की सहमत होते हैं। पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब उनकी एक आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें उदंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया माध्यम से सीखते हैं। इस समय हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पहले देखिए, बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें विशेष आकार मतलब आकर्षक पुरस्कार नहीं, जब तक उनमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक बच्चे कैसे सीखेंगे। बच्चों को चिंतन तब तक समझा जा सकता है प्रयोगशाला पशु नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रयोगशाला पशुओं पे ही हम प्रयोग करके उनको सिखाएं। और बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ये तो अलग ही क्वेश्चन गलत हो गया पूरा ऑप्शन। तो जो बचा हमारा वही सही होगा, डी ऑप्शन। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें थोड़ा सा क्यों सही होगा कि वैदगोत्स्की का मानना है कि बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा। अगले क्वेश्चन में है लेव वैदगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्ररूप, स्कीमाज या संयोजन, और डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्म। इसमें हम देखें तो
बी ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। किस तरह बी ऑप्शन सही होगा बता रहे हैं हम, हमारा ये बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है कि संज्ञानात्मक विकास का जो है कि मूल कारण क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। और लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को संपूर्ण बतलाया है। इसीलिए हमारा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो थोड़ा है क्वेश्चन देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ए सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तत्वों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। अब देखिए इसमें हमारा देखा जाए तो यही सही होगा, क्योंकि जो कि कहा जाए कि इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। और कहा जाए तो उनके अनुसार किसी बालक का जो है कि संज्ञानात्मक विकास जो है कि उसके अन्य व्यक्ति से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः जो है कि ये सिद्धांत विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित कौन सा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, बी पारस्परिक शिक्षण, सी सांस्कृतिक निरपेक्ष सामाजिक संज्ञानात्मक विकास और डी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों सही होगा बता रहे हैं आपको, बी ऑप्शन क्यों सही होगा हमको बता रहे हैं कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर परस्पर शिक्षण आधारित है, ठीक है। और एक तरह कह सकते हैं तो पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है, जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति यानी कौन कौन प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। आगे देखिए अगर देखा जाए तो पारस्परिक शिक्षा का क्या है कि उद्देश्य शिक्षक और कहें तो छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के मध्य से समस्या हल निकालना होता है। आइए अब देखते हैं हम कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो रहा है। तो चलिए हम अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे अपने वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाने में या सुगम बना लेते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। इसमें हमारा देखें तो ए ही सही होगा। एक ही सही होगा। हम ये तो बहुत जल्दी कह दिए कि यही सही होगा, लेकिन क्यों सही होगा इसको पहले जानना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि ये क्यों सही होगा ये हम आपको बता दें कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे अपने बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के आधार पर क्या करते हैं, प्रदर्शन की तरफ प्रगति की सुगम बनाते
हैं, इसीलिए इसे समीपस्थ विकास कहा जाता है। आइए अब चलिए दोस्तों, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार। वीडियो हम देखो भाई 5 मिनट केवल कहने के लिए, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इतने लग जाते हैं एक वीडियो तैयार करने में। तो चलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार में संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है ए में कि जीन पियाजे और लेव वात्स्की के इसकी व्याख्या बच्चों के विचार की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में रखेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वात्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रिया को नियमित करने का प्रयास के रूप में कार्य करेगा। सॉरी यार, देखो इसमें सी और डी ऑप्शन छूट गया, लेकिन इसमें बी ही ऑप्शन सही दिया होगा। बी ऑप्शन सही होगा। क्यों छूट तो गया है, लेकिन बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों सही होगा इसको कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन अब पीडीएफ में छोड़ दिया भाई, चलो जाने दो। अब देखो क्यों सही होगा कि यदि कोई लड़की, ठीक है, यह लड़का ऐसा व्यवहार करता है तो जीन पियाजे जो है कि जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेवाद इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को क्या करेगा, क्रियाओं के साथ कार्य नियमित प्रयासों के रूप में करेगा। तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न कि वाइत्गोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह, ऑप्शन देखिए अब क्या कह रहा है कि यह संस्कारों की अनुवांशिक के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और संयोजन का परिणाम होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्यों? क्योंकि हम देखें तो बी इसलिए सही होगा कि बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम स्वरूप होता है। इसको जरूर ध्यान देंगे हम। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु की भांति या भली भांति सीख रहा था तथा उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या शिक्षण करना चाहिए। इसमें देखिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्यों राइट होगा हम बता रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया सरल चलती रही है, ठीक, और इस प्रक्रिया में कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती है, ये भी समझ में आ गया। और इस प्रकार के विद्यार्थी सीखने की क्रिया में स्थिर भी आती है, जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहीं से हमारा जो है कि अब जो है कि अभी क्लास हम लोगों का बिल्कुल समाप्त हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो चलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर वीडियो को देखिए, क्योंकि गोल्डन टाइम है, लॉकडाउन जो चल रहा है, गोल्डन टाइम, इसका भरपूर जो है कि फ़ायदा उठाइए और घर बैठकर ऐसी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से कीजिए कि अगर आपका टारगेट होगा 90, अगर आप टारगेट 90 कर रहे हो तो हम लोग चलें 130+, यानी 130 से ऊपर हो जाए, इतना मेहनत करना है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अब हम वीडियो बंद करते हैं।